नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में समझने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट है मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020, मीडियम है इंग्लिश मीडियम। 10 चैप्टर आज हम देखेंगे रंग साहित्याचे। आपले विचार, भावभावना योग्य प्रकारे आणि प्रभावीपणे मांडायच्या असतील तर भाषेवर प्रभुत्व हवे. मराठी भाषा विविध साहित्य प्रकारांनी समृद्ध आहे. या साहित्याच्या वाचनाने भाषेवर प्रभुत्व येते आणि जीवनानुभवही समृद्ध होतो. मीनिंग देखते हैं। देखिए, रंग साहित्याचा का मतलब होता है रंग साहित्य। साहित्य मतलब लिटरेचर। ओके, जो भी कथाएं कादम्बरी जो होती है उसको हम लोग साहित्य बोलते हैं। ठीक है, तो उस साहित्य के बारे में ये चैप्टर है। प्रस्तावना में हमें क्या दिया है, आपले विचार मतलब हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, ओके, अगर वो हमें अच्छी तरीके से किसी को बतानी है, ओके, तो उसके लिए हमें अपनी भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे माइंड में कोई थॉट आता है, ओके, पर उसको अगर मुझे किसी तीसरे व्यक्ति को बताना है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, भाषा की, लैंग्वेज की। विदाउट लैंग्वेज में मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, मेरे थॉट्स किसी को बोल नहीं सकती। मराठी भाषा विविध साहित्य प्रकारांनी समृद्ध आहे। मराठी भाषा भी वैसे ही है, अलग अलग साहित्य मराठी भाषा में बन चुके, मतलब कादंबरी, कथा, कविता ऐसे। या साहित्याच्या वाचनाने भाषेवर प्रभुत्व येते। मतलब आप जितना ज़्यादा मराठी लैंग्वेज को रीड करेंगे, कविताएं, कथाएं, उतना ही ज़्यादा आप उसके बारे में जानेंगे और उतना ही अच्छा आपका कमांड हो जाएगा उस लैंग्वेज पे। जीवनानुभव ही समृद्ध होतो। मतलब जब हम लोग बहुत सारी किताबें या बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं तो हमारा जीवन भी उसके हिसाब से बदलना चालू हो जाता है। प्रस्तुत पाठातून विविध साहित्य प्रकारांचा परिचय करून देण्यात आला है। ये इस चैप्टर में हमें मराठी में जो साहित्य प्रकार है, जो किताबें हैं, ओके, उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। या साहित्य प्रकारांची मैत्री केली, मतलब इस साहित्य प्रकार के साथ अगर आपने फ्रेंडशिप की तर मनोरंजनाबरोबर आपले ज्ञानही वाढेल, तो फिर एंटरटेनमेंट के साथ आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ जाएगा। नाट्य स्वरूपातील हा पाठ साहित्यातील विविध कलाकृतींचा परिचय करून देणारा आहे। मतलब ये जो है चैप्टर वो संभाषण वाला, डायलॉग वाला चैप्टर है। ठीक है, नाटक के स्वरूप का वाला ये जो आपका चैप्टर है वो आपको साहित्य क्षेत्र में जो विविध कलाकृतियाँ हैं उसका परिचय आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप संदर्भ लिखते हो, ठीक है, तब उसके लिए ये आपको ज़रूरी होते हैं। चैप्टर देखते हैं हम लोग। सुश्रुतच्या वर्गाची सहल भिलार या पुस्तकांच्या गावाला नेण्याचे ठरले। सुश्रुत नाम का एक लड़का है, उसके क्लास की पिकनिक, सहल मतलब पिकनिक, भिलार नाम का एक प्लेस है, ओके, और भिलार नाम के प्लेस को पुस्तक का गांव बोला जाता है। ओके, तो सुश्रुत इस लड़के की जो पिकनिक थी वो भिलार, ये जो पुस्तक का गांव है, वहाँ जाने का तय हो चुका था। वर्गात सूचना आली, मतलब क्लास में अनाउन्समेंट आ गई। दुसऱ्या दिवशी शिक्षकांनी भिलार या गावाची माहिती सांगितली। तो सेकेंड डे बच्चों को, जो टीचर्स थे, उन्होंने भिलार गांव के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। त्याबाबत एक फिल्म दाखवली और उस भिलार गांव के बारे में एक फिल्म, एक चित्रपट, एक मूवी भी उन्होंने दिखाई। सुश्रुतला ते खूप आवडले, मतलब सुश्रुत ने वो देखा मूवी, उसको वो बहुत पसंद आया गाव। घरी परतल्यावर तो सहलीला जाणार म्हणून आनंदाने झोपला और घर आने के बाद कल पिकनिक को जाना है इस खुशी में वो आके घर में हैप्पीली सो गया। आनंदाने झोपला मतलब खुशी से सो गया। आगे जाते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो कैसे सो गया है। ठीक है, काही वेळाने त्याला जाणवले की काही पुस्तके मुलामुलींचा वेश करून आणि हातात हात घालून
आनंदाने गाणी गात आहेत, नाचत आहेत। कुछ देर के बाद उसको ये महसूस हुआ, जाणवले का मतलब होता है महसूस होना। तो कुछ देर बाद उसको महसूस हुआ कि काही पुस्तके मतलब कुछ किताबें मुला मुलींचा वेश करून मतलब बॉयज़ और गर्ल्स बुक्स का भेस बदल के ओके हातात हात घालून हाथ में हाथ डालकर आनंदाने गाणी गात आहेत। आनंद से मतलब खुशी से गाने गा रहे हैं, नाचत आहेत, नाच रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है, कुछ बच्चे हैं बॉयज़ और गर्ल्स, उन्होंने किताब का कॉस्ट्यूम पहना है और हाथ में हाथ डाल के वो क्या करे, गा रहे और नाच रहे हैं। वो उसको महसूस हुआ सुश्रुत को। एवढेच नाही तर त्याला उठवतही आहे। और ऐसा और क्या उसको महसूस हुआ कि वो जो कॉस्ट्यूम पहने वाले जो बच्चे थे वो सुश्रुत को उठा रहे हैं नींद से। सुश्रुत झोपेतच म्हणाला, और सुश्रुत नींद में था तो वो नींद से ही बोलता है, कोण रे तुम्ही, इथे काय करत आहात, मतलब कौन हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो। पुस्तकातल्या वेशातली मुले सुश्रुतला म्हणाली, और जो कॉस्ट्यूम पहना था बुक्स का वो बच्चे सुश्रुत को बोलते हैं, अरे आम्ही सर्व तुला भेटायला आलो आहोत। मतलब अरे हम सब तुम्हें मिलने के लिए आए हैं। भेटायला यानी क्या, मिलने को। आम्हाला तुझ्याशी मैत्री करायची आहे, हमें तुझसे दोस्ती करनी है, हमें तुमसे दोस्ती करनी है। मैत्री मतलब दोस्ती। सो अभी यहाँ से आपका डायलॉग चालू होता है। तो सुश्रुत बोलता है, तुम्ही सगळे कोण आहात, मतलब तुम सब लोग कौन हो। कथा, हमारा जो पहला पात्र है इस नाटक में ओके वो है कथा। कथा माने स्टोरी ओके। अरे ऐसा घाबरतोस काय, तो कथा क्या बोलती है, स्टोरी क्या बोलती है कि अरे ऐसे क्यों डरते हो। घाबरतोस का मतलब होता है डरना ओके। तो वो बोल रही है, अरे ऐसा का घाबरतोस, असा घाबरतो काय, मतलब ऐसे डर क्यों रहे हो। हे सगळे आपलेच मित्र आहेत, मतलब ये सब हमारे ही फ्रेंड्स है। सगळ्यांशी चांगली मैत्री होईल तुझी, सगळ्यांशी मतलब सब लोगों के साथ तुम्हारी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाएगी। माझी ओळख तर तुला लहानपणापासूनच आहे, मतलब मुझे तो तू बचपन से ही जानता है। अरे मी कथा आहे ओके, मतलब मैं कौन हूँ, कथा हूँ, स्टोरी हूँ। गोष्ट हे माझंच दूसरं नाव, और मेरा दूसरा नाम जो निक नेम है वो क्या है, गोष्ट। क्योंकि बहुत लोगों को कथा ये शब्द से अच्छा हम लोग गोष्ट, लहान मतलब जब हम लोग बचपन में छोटे होते हैं तो कहानियाँ सुनना सब लोगों को पसंद होता है, ठीक है। तो ये कहानी मतलब ही क्या है, हमारी कथा है, ठीक है। ये एक पात्र है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है कथा। सो वो बोल रही कि मुझे कथा बोला जाता है और मुझे गोष्ट भी बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहानी बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोरी बोलते हैं। सुश्रुत बोलता है उसको, आपली ओळख कशी काय। तो सुश्रुत उसको पूछता है कि हमारी पहचान कैसे हुई। तो कथा बोलती है, आईच्या आजीच्या तोंडून इसापनीती, पंचतंत्र, अकबर बिरबल अशा गोष्टी ऐकत ऐकत तुम्हाला मला वाचायची सवय लागते ना। तो कथा बोलती है, जब तुम छोटे थे तो आई से, आई मतलब तुम्हारी माँ से, आजी मतलब तुम्हारे दादी या नानी से तुम क्या सुनते थे, स्टोरी, कहानियाँ सुनते थे। और कौन सी कहानियाँ बचपन में हम लोग सुनते हैं, तो मराठी में ये फेमस किताबें हैं ओके स्टोरी की, जो बच्चों को सुनाई जाती है वो है इसापनीति, पंचतंत्र, ये तो आपको सबको पता होगा, पंचतंत्र, अकबर बिरबल। तो ये सब जो कहानियाँ हैं वो हम लोग बचपन में बहुत सुना करते हैं अपनी माँ से और दादी या नानी से। तो गोष्ट वाचून, गोष्ट ऐकत ऐकत मतलब जब आप कहानी सुनते हो तो सुन कर आपको कहानी पढ़ने की आदत लगती है, ठीक है। क्योंकि आपको वो खुद पढ़ना, फिर ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे खुद पढ़ना है, तो वो आदत आपको कहानी सुन कर लगती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि तुम्हाला मला वाचायची सवय लागते, मतलब कहानी सुनकर ही तुम्हें पढ़ने की क्या होती है, हैबिट लगती है। सुश्रुत बोलता है, हो आता आठवलं, आजी मला नेहमी कोल्हा, उंदीर, ससा कासव यांची गोष्ट सांगायची, यांच्या गोष्टी सांगायची।
तो सुश्रुत बोलता है हो मतलब यस यस, हाँ हाँ मुझे याद है, आठवलं, मुझे याद आया, आजी मला मतलब मेरी जो नानी है या फिर दादी है। ओके, सो मराठी में देखिए, मराठी में दादी और नानी ये दोनों के लिए सेपरेट वर्ड्स नहीं है, दोनों को ही आजी बोला जाता है। ठीक है, सो ऐसे बोलते हैं कि मम्मी की आजी, पापा की आजी, ऐसे बोलते हैं, पर ऐसे अलग वर्ड्स नहीं हैं। सो आपको जो यहाँ पे कंसिडर करना है दादी नानी, आप कंसिडर कीजिए। सुश्रुत बोलता है हो, आता आठवलं, की सुश्रुत बोलता है हाँ मुझे अब याद आया, आजी मला नेहमी मतलब मेरी जो दादी है वो मुझे हमेशा कोल्हा यानी फॉक्स, उंदीर मतलब माउस, ओके, चूहा, सो मुझे कोल्हा मतलब फॉक्स की कहानी सुनाती थी, चूहे की कहानी सुनाती थी, ससा और कासो मतलब रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी सुनाती थी। तो कथा बोलती है, बरं का सुश्रुत, आकर्षक सुरुवात आणि परिणामकारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्ये। तो कथा खुद के बारे में बोलती है, कहानी खुद के बारे में क्या बोलती है कि बरं का सुश्रुत मतलब मतलब बोलते ना, ये कैसे बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि और सुनो और बताती हूँ, इस तरह से आपको ये लेना है। ठीक है, सो वो बोलते कि सुश्रुत और एक बात ये है कि कहानी मतलब क्या होती है, मतलब मेरा फीचर्स क्या है, मेरी वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है, कि मेरी जो शुरुआत होती है वो आकर्षक होती है, अट्रैक्टिव होती है, और मेरा जो अंत होता है मतलब शेवट जो होता है मेरा, वो परिणाम कारक होता है, मतलब उससे कोई परिणाम निकलता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो कथाएं हमेशा ऐसी होती है, ओके, कहानियाँ ऐसी होती है जिसका स्टार्टिंग जो होता है, शुरुआत जो होती है बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, जैसे एक गाँव था, एक खेत था, यहाँ पे एक राजू नाम का लड़का था, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने को, और एंडिंग में हमेशा कहानी के एक कुछ बोध मिलता है, कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलता है, तो एक परिणाम लेके कहानी हमारे सामने आती है, तो वो विशेषता है कहानी की। सुश्रुत बोलता है आगे, तुझे काही प्रकार असतात का, की कहानी तेरे कुछ प्रकार होते हैं क्या, तेरे कुछ टाइप्स होते हैं क्या, कारण आज मराठी मॅडम म्हणाल्या आपण साहस कथा शिकूया। तो आज, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन तुझे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे जो मराठी के टीचर थी, उन्होंने बोला कि आज हम साहस कथा पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कथा बोलती है उसके ऊपर, अगदी बरोबर मतलब एकदम बरोबर, एकदम बराबर, परी कथा, बोध कथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा, हे माझेच अनेक प्रकार आहेत। तो जो कहानी होती है, कथा होती है, वो बोलती है हाँ मेरे अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि परियों की कहानी होती है तो परी कथा कहा जाता है उसको। बोध कथा मतलब जिसको मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें कुछ सिखाने वाली जो कहानियाँ होती है तो उसको बोध कथा कहा जाता है। विज्ञान की बातें बताने वाली जो कथाएँ होती है, सो विज्ञान कथा उनको बोला जाता है। और ऐतिहासिक मतलब जो हिस्टोरिकल स्टोरीज़ होती है, जैसे कि शिवाजी महाराज एंड ऑल, तो उनको ऐतिहासिक कथा बोला जाता है। तो ये मेरे बहुत अलग अलग टाइप्स है, प्रकार है। शिवाय नाटक, मालिका, चित्रपट या सर्व ललित कलांचा पाया म्हणजे मी। तो कथा बोलती है कि ये तो है ही कि मेरे अलग अलग टाइप्स है, पर इसके अलावा किसी भी नाटक में, मालिका यानी सीरियल आपकी, चित्रपट मतलब आपकी मूवी, ये जो सब ललित कला है, इनको ललित कला बोला जाता है। किसको किसको, नाटक, मालिका, चित्रपट। ओके, सो इन सब ललित कलांचा पाया मतलब इन सब कलाओं का जो बेस है, ओके, जो मेन चीज़ होती है, ओके, जो बेस होता है वो क्या होती है, एक स्टोरी होती है। देखिए, कोई भी नाटक होता है वो बिना स्टोरी के बनता है क्या, नहीं। कोई सीरियल है वो बिना स्टोरी की बनती है क्या, नहीं। कोई मूवी है पर वो बिना स्टोरी के बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो सब ये जो ललित कला है उनका जो बेस होता है वो क्या होती है, कथा होती है। मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय कोणतीही कलाकृति उत्तम होऊ शकत नाही। मतलब जब तक आपकी मेन स्टोरी, मूल कथा मतलब अगर आपकी मेन स्टोरी दर्जेदार मतलब ऑसम, ओके, जब तक आपकी मेन स्टोरी बहुत अच्छी नहीं होगी, कोणतीही कलाकृति उत्तम होऊ शकत नाही। तो आपकी कोई भी कलाकृति उत्तम मतलब बराबर नहीं हो सकती अगर आपकी
कथा ही अच्छी नहीं है। तो बेसिकली अगर आपकी, देखिए आप बहुत सारे मूवीज़ देखते हैं, पर आपको कुछ मूवीज़ ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कथा वही बोल रही है हमें कि जब तक मेन स्टोरी अगर स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी कलाकृति स्ट्रांग नहीं होती है, कोई भी कलाकृति अच्छी नहीं होती आगे। एवढंच नाही तर उत्तम निवेदन तंत्रामुळे मी खुलत जाते। तो कथा बोलते हैं कि सिर्फ कथा या जो जो मेन स्टोरी है वो अच्छी है और बाकी का सब गड़बड़ है तो भी नहीं चलता। निवेदन मतलब क्या होता है, कि निवेदन मतलब वो चीज़ बोलने वाला, ठीक है, निवेदन करते हैं। ओके, तो कथा ये बोलती है कि मुझे ऑडियो, मतलब ऑडियो भी मेरा, मुझे किस तरह से मेरे डायलॉग है, किस तरीके से मुझे प्रेजेंट किया जा रहा है, आवाज़ में कैसे चढ़ उतार है। ओके, जब भी कथा बोली जाती है, जब भी नाटक बोला जाता है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप वो कथा को कैसे एक्सप्रेस करते हो। ओके, सो निवेदन तंत्र मतलब एक्सप्रेस, मतलब कुछ एक्सप्रेस करना। ओके, वो कथा के बारे में रंग, मतलब जैसे ही देखिए स्टोरी टेलर होते हैं, आपको पता है। ओके, स्टोरी टेलर को आपको ने कभी सुना होगा, जो कहानी कहते हैं। आप टिकटॉक देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी कुछ लोग बोलते हैं। तो अगर आप उनको देखते हैं तो आपको कैसे लगता है कि वो सच में आप महसूस कर रहे हो उस कथा को, उस स्टोरी को, क्योंकि उनका बोलने का तरीका वैसे होता है। उनके आवाज़ में जो उतार चढ़ाव आता है उसके वजह से आप उस स्टोरी में घुल मिल जाते हो। तो वो जो स्टोरी टेलर होता है उसको बोलते हैं हम लोग, ओके सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निवेदन तंत्र, ठीक है। सो उसके वजह से स्टोरी खुलत जाते, मतलब स्टोरी खुल जाती है और अच्छे तरीके से रंगत जाते, मतलब उसमें बहुत रंग आ जाता है। किंबहुना उत्तम निवेदन तंत्राचा वापर हे माझ्या यशाचं रहस्य। मतलब वो बोल रही, कथा क्या बोल रही है कि मुझे अच्छे से सामने वाले के मतलब सामने वाले से मुझे अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करना, सामने वाले लोगों को मुझे अच्छे से रखना, ये जो चीज़ है वही मेरे यश का कारण है बेसिकली। उसके वजह से ही मैं लोगों को पसंद एक तो आती हूँ या फिर नहीं आती हूँ। ओके, स्टोरी अच्छी है पर जो बोलने वाला है, जो बताने वाला है, उसमें अगर स्किल ही नहीं है, वो कैसे भी आपको बता रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर कभी कभी स्टोरी एवरेज होती है पर जो बताने वाला बंदा होता है वो इतने अच्छी तरीके से आपको बताएगा कि आप उस स्टोरी को अंदर से महसूस करते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो निवेदन, जो निवेदन करता है, जो बोलता है, ठीक है। तो सुश्रुत बोलता है, तुला निर्माण करणाऱ्या लेखकांची नावं मला सांग। मतलब हे कथा, हे कहानी, तुझे जिसने निर्माण किया, तुझे जिसने बनाया, उस लेखक के मुझे नाम बता। तो कथा बोलती है, नाम बताते कुछ लेखक के, गो जोशी, वी.स. खांडेकर, विभावरी शिरूरकर, व्यंकटेश माडगुळकर, वपू काळे, शंकर पाटील, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल, मा मिरासदार यांसारख्या अनेक नामवंत लेखकांनी आपल्या उत्तमोत्तम कथांनी मराठी वाचकांना तृप्त केलंय। ओके, सो ये क्या बोलती है कथा कि ये सब जो फेमस राइटर है उनके नाम लिखे हैं। तो वो बोलते कि इन जैसे जो नामवंत लेखक है, नामवंत मतलब प्रसिद्ध जैसे लेखक है, उन्होंने उनके उत्तम मतलब उत्तम और अधिक उत्तम ऐसी कथाएं लिख के मराठी जो वाचक है, मतलब मराठी स्टोरी जो पढ़ने वाला जो रीडर क्लास है, तो उसको क्या किया है, तृप्त किया है, मतलब सेटिस्फाइड किया है। ओके, मतलब बहुत सारी अच्छी किताबें इन्होंने मराठी में लिखी है। तो सुश्रुत बोलता है, कितनी सुंदर, मतलब कितनी छान, कितना अच्छा, ऐसे। आता ही ताई कोण बरं, मतलब उसके बाजू में एक खड़ी है कोई, कथा के बाजू में। तो सुश्रुत पूछता है कथा को कि ये जो सिस्टर है वो कौन है। ताई मतलब सिस्टर, बहन, ये बहन कौन है। तो वो होती है कादम्बरी। ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉवेल। ओके, सो कादम्बरी आती है अभी। ओके, कथा का कैरेक्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, कादम्बरी आती है।
कादंबरी पूछती है, काय सुश्रुत, आवडली का कथा? तो पूछते, क्या सुश्रुत, तुझे कथा पसंद आई? मी कादंबरी, मैं कादंबरी हूँ, मैं नॉवेल हूँ. कथेची थोरली बहीणच म्हण हवं तर. थोरली यानी बड़ी. ओके, मतलब कथा मेरी छोटी बहन है, क्योंकि कथा देखिए कहानियाँ छोटी होती है लेंथ में, और जो नॉवेल होती है, जो कादंबरी होती है, वो बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी नॉवेल्स होती है. तो इस तरह से वो क्या बोल रही कादंबरी कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ. ओके, कादंबरी म्हणजे खरं तर मोठी कथाच. अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीन बाय नॉवेल, नॉवेल मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? एक बहुत लंबी बड़ी स्टोरी होती है उसको नॉवेल बोला जाता है, जो छोटी स्टोरी होती है उसको कथा बोला जाता है. तो उधर वही बोला है कादंबरी ने, कादंबरी मतलब बहुत बड़ी कथा. पण माझा आवाका कथेपेक्षा फार मोठा. पर स्टोरी के हिसाब से जो कादंबरी होती है एज कंपेयर, कादंबरी बहुत ही डिटेल में होती है और बहुत लंबी होती है. ठीक है. तो सुश्रुत पूछता है, मोठा म्हणजे किती ग, मतलब बड़ा मतलब कितनी बड़ी होती है तू, ऐसे. सो कादंबरी बोलती है, अरे माझ्यात खूप खूप पात्र असतात. नॉवेल बोलती है, कादंबरी बोलती है कि मुझ में बहुत मेरे बुक में, मतलब जब कादंबरी आप अभी तक आप बच्चे हैं तो कोई किसी ने कादंबरी तो नहीं पढ़ी होगी, तो आपको नहीं पता होगा, पर जो बड़े उनको पता है कि कादंबरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, पात्र मतलब कैरेक्टर. ओके, जैसे इधर ये है ना, सुश्रुत एक कैरेक्टर है, कादंबरी एक कैरेक्टर है, कथा कैरेक्टर है, वैसे ही कादंबरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. त्यांचा परस्पर संबंध असतो, उनका एक दूसरे के साथ सब कैरेक्टर का संबंध रहता है, रिलेशन रहता है. विविध घटना, अलग अलग घटनाएं, प्रसंगातून अलग अलग घटनाएं, प्रसंग से माझे कथानक हळूहळू उलगडत जाते. मतलब मेरा जो कथा है, देखिए जब भी आप कादंबरी पढ़ते हो ना, तो कादंबरी की स्टोरी बहुत धीरे 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 ओपन अप होती है सबके सामने. उसमें बहुत सस्पेंस होता है, बहुत नेचुरल सीनरी होती है, सब चीज़ों का वर्णन वहाँ पे किया जाता है. तो विविध घटनाएं मतलब अलग अलग घटनाओं से, अलग अलग प्रसंगों से जो कथानक होती, कथानक मतलब जो मेन स्टोरी होती है कादंबरी में, वो धीरे धीरे ओपन अप होती है, उलगड़त जाते, मतलब धीरे धीरे लोगों को समझ में आती है. वाचता वाचता माझ्यातील पात्र तुम्हाला ओळखीची ही वाटू लागतात. मतलब जब आप कादंबरी पढ़ना चालू करते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ी लगती है, पर जब आप बहुत इंटरेस्ट से उसको आगे आगे कंटिन्यू पढ़ते हो तो धीरे धीरे वो कैरेक्टर जो होते हैं कादंबरी के, वो आपको बहुत अपने लगते हैं. ओके, आपको जैसे आप उनको जानते हो, ओळखी से मतलब क्या, जैसे आप उनको जानते हो ऐसे आपको लगता है. आपल्यातीलच भासू लागतात, मतलब जैसे कि हमारे आजू बाजू में ही वैसे कैरेक्टर रहते हैं, ऐसे आपको महसूस होता है. अनेक अनपेक्षित वळण घेत घेत मी वाचकांची उत्कंठा वाढवते. मतलब अनेक, अनेक मतलब सो मैनी, बहुत सारे ट्विस्ट. अनअपेक्षित मतलब जैसे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, अनएक्सपेक्टेड में ट्विस्ट लेती हूँ स्टोरी में, और जो वाचक होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, उनकी उत्कंठा बढ़ाती हूँ. उत्कंठा बढ़ाती हूँ मतलब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती हूँ. ओके, कि आगे क्या होगा. जैसे कि आप नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखते हैं, और वेब सीरीज़ का सपोज़ एक ही सीरीज़ आया है, तो आपको कैसे ऐसा लगता है कि क्या होगा भी सेकंड सीरीज़ में, कब आएगी सेकंड सीरीज़. तो वैसे ही सेम चीज़ होती है कादंबरी जब पढ़ते हैं, कि आगे कब क्या होगा. मतलब आपको एंड यहाँ पे ना समझ में नहीं आता जब आप कादंबरी पढ़ते हो. कथा का वैसा नहीं होता है, कथा का आपको पता है कि नहीं यही होगा एंडिंग में, हैप्पी एंडिंग एवर. पर कादंबरी ऐसी नहीं होती, वो हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी ऐसा नहीं होता है. सो बहुत ही ट्विस्ट आते हैं यहाँ पे. आता या कथानकात पुढे काय होईल, मतलब अब इस कथानक में आगे क्या होगा याचा विचार करत वाचक माझ्यात गुंतून जातो व रममाण होतो. ऐसा थॉट मतलब ऐसा सोच सोच के जो रीडर होता है, पढ़ने वाला, वो मुझ में बहुत ही क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है, खो जाता है मुझ में, और रममाण हो जाता है. और कैसे खोता है, एकदम हैप्पीली एवर, एकदम खुशी खुशी से मुझे पढ़ने में वो खो जाता है. ठीक है. सो आगे खरंच तो सुश्रुत क्या बोलता है,
रिअली तुझा आवाका खूपच मोठा है, मतलब सच में तेरा जो तेरा जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़ी है। आवाका मतलब आकार, ओके। तेरा जो शेप है, तेरी जो पहुंच है वो बहुत ही बड़ी है। तो कादंबरी बोलती है आगे, बरं का सुश्रुत, साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार वि स खांडेकर यांच्या ययाती या कादंबरीला मिळाला। तो कादंबरी बोलती है, उसको एक इन्फॉर्मेशन देती है कि सुन सुश्रुत, साहित्य क्षेत्र में मतलब जो लिटरेचर जो फील्ड है, लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है। और वो किन्हें मिला? वि स खांडेकर नाम के एक जो लेखक है उनको मिला। किस कादंबरी के लिए उनको मिला? ययाति नाम की एक फेमस कादंबरी है, तो उस कादंबरी को ज्ञानपीठ, जिसको हम मराठी में ज्ञानपीठ बोलते हैं, वो पुरस्कार मिला। तेव्हा मराठी माणसांचा ऊर अभिमानानं भरून आला। तब मराठी जो वाचक थे, मराठी जो लोग थे, उनका ऊर 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 मतलब क्या? ऊर भरून येणे, इसका मतलब होता है बहुत ही ऐसे होते ना खुशी के आंसू, ओके, मतलब इतनी खुशी की रोना आ जाए। तो ऐसा जब ये पुरस्कार मिला वि स खांडेकरीन को, तो जो मराठी लोग थे उनके मन में बहुत ही खुशी से अभिमान क्या था? अभिमान आया था उनको उस बात पे, ठीक है, प्राउड बहुत फील हुआ था। इतक्यात कविता सुश्रुतच्या खांद्याला धरून विचारते। अभी नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है कविता, यानी कि पोयम, ओके। सो पोयम क्या करती है? जो सुश्रुत है उसके शोल्डर को टच करती है और उसको पूछती है, कविता क्या पूछती देखो, सुश्रुत ओळखलंस मला, मतलब सुश्रुत तूने मुझे पहचाना क्या? अरे मी आहे कविता, मतलब मैं पोयम हूँ। आपली तर फार पूर्वीपासून चांगलीच ओळख आहे, मतलब हमारी तो बहुत पहले से ही बहुत अच्छी सी पहचान है, नाही का? मतलब तुझे ऐसा नहीं लगता क्या? तुमच्या पाठ्यपुस्तकातल्या सगळ्या कविता मी तालासुरात म्हणता, तुम्ही तालासुरात म्हणता, मतलब तुम्हारे पाठ्यपुस्तक में जो भी कविता, सब कविता जो होती है, तो तुम लोग ताल सुर मतलब एक रिदम में गाते हो, ठीक है। तो सुश्रुत बोलता है, हो ताई, मतलब हाँ बहन, यस सिस्टर, मला आठवतंय की हाँ मुझे याद है सब। ही आवडते मज मनापासूनी शाळा आणि श्रावण मासी हर्ष मानसी या माझ्या आवडत्या कविता। तो सुश्रुत दो उसकी जो फेवरेट कविता है उसके नाम बताता है उसको। स्टार्टिंग की लाइन, ही आवड़ते मज मनापासून शाळा, ये एक पोयम की लाइन, मतलब ये स्कूल मुझे बहुत मन से बहुत पसंद है। और श्रावण मासी हर्ष मानसी, मतलब श्रावण मंथ में, बारिश के महीने में सब जगह पे सब लोगों के मन में हर्ष रहता है, आनंद रहता है। ये जो दो पोयम है वो मुझे बहुत पसंद है। तो कविता बोलती है, छान हाँ, मतलब गुड गुड, वेरी गुड। सुश्रुत, माझं रूप छोटंसं, मतलब मेरा जो रूप है, कविता दे आपको पता है पोएम छोटी छोटी होती है, तो वो बोलते हैं कि मेरा रूप छोटा-सा, मतलब मेरा रूप जो है वो बहुत छोटा है। आटोपशीर, आटोपशीर का मतलब होता है फटाफट से निपट जाना, ओके। सो मेरा जो रूप है वो छोटा सा और निपट जाने वाला है। मोजक्या शब्दात मोठा आशय व्यक्त करणं हे माझं वैशिष्ट्य, मतलब मोजक्या, मोजक्या का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड्स में बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग, आशय मतलब मीनिंग, बड़ा मीनिंग, छोटे छोटे शब्दों में बड़ा बड़ा मीनिंग व्यक्त करने, मतलब क्या बोलना, ये मेरा क्या है वैशिष्ट्य, ये मेरी खासियत है। आगे है, यमक, अनुप्रास अशा शब्दालंकारांनी माझं बाह्यरूप आणि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकासारख्या अर्थालंकारांनी माझं अंतरंग सजून कवी मला अधिक आशय गर्भ करतात। तो यहाँ पे ग्रामर बोला है उसने कि देखिए जब पोयम होती है तो उसमें राइमिंग वर्ड्स आते ही है, जिसको हम मराठी में यमक बोलते हैं, ओके। सो यमक और अनुप्रास ये क्या है? शब्दालंकार है। आपको अलंकार ये टॉपिक आएगा ग्रामर में। तो शब्दालंकार के में दो प्रकार होते हैं, यमक और अनुप्रास। तो यमक और अनुप्रास से जो कविता होती है वो बाहर से सुंदर दिखती है, पढ़ने में सुंदर लगती है। और उपमा उत्प्रेक्षा, ये जो और एक है उपमा उत्प्रेक्षा और जो रूपक अलंकार होते हैं जिसको अर्थालंकार बोलते हैं, जिससे कविता का जो अर्थ होता है, मतलब कविता अंदर से अच्छी दिखती है,
आशयगर्भ करतात, मतलब क्या आशयगर्भ का मतलब होता है मुझे अधिक मीनिंगफुल बनाती है ये ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं, जो अलंकार है। ठीक है। सुश्रुत बोलता है, मॅडम नेहमी सांगतात कवितेची शब्दरचना अर्थपूर्ण व चपलक असते। तो सुश्रुत बोलता है कि हमारी मैडम हमें हमेशा कहती है कि कविता की जो शब्द रचना है वो बहुत ही अर्थपूर्ण होती है और चपलक मतलब बहुत ही फ्लेक्झिबल होती है। कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो, हे बरोबर ना? मतलब पोयम में ज़्यादा करके कल्पनाएं होती है, ओके, इमेजिनेशन होता है, और इमेजिनेशन का आविष्कार पोएम्स को बोला जाता है। तो ये बात सच है ना? तो कविता बोलती है अगदी बरोबर, मतलब हाँ ये बात राईट है, एकदम बरोबर। आणखी काय माहीत आहे सुश्रुत तुला, मतलब और क्या तुझे पता है सुश्रुत, ऐसे कविता पूछ रही है। तो सुश्रुत बोलता है, ताई मला असं वाटतं संगीतकारांनी स्वरराज चढवला की तुझं गाण्यात रूपांतर होतं। मतलब सिस्टर, बहन, मुझे ये लगता है कि संगीतकार जो होते हैं, अगर उन्होंने तुझ पे स्वरराज मतलब कुछ सूर चढ़ाए, तो तेरा जो रूपांतरण होता है, तेरा ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? गाने में होता है। मतलब कविता ही आगे जाके गाना बनती है। कारण तुला मी पाठ्यपुस्तकात वाचतो, क्योंकि मैं तुझे किताबों में, जो किताबें होती है उसमें पढ़ता हूँ, आणि सीडी मध्ये चित्रपटात ऐकतो सुद्धा, और मैं सीडी में और चित्रपट में मतलब मूवीज़ में तुझे सुनता भी हूँ। ठीक है। सो नेक्स्ट है, कविता बोलते हैं इसके ऊपर, छान निरीक्षण आहे हं तुझं, मतलब बहुत अच्छा ऑब्झर्वेशन है तेरा। बरं, मला एक सांग, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का? तो ठीक है, मुझे एक बात बता कि तेरे स्कूल में मराठी दिन सेलिब्रेट होता है क्या? तो सुश्रुत बोलता है, हो करतात ना, हाँ करते हैं ना। तो कविता बोलती है, कोणत्या तारखेला करतात, मतलब किस डेट करते हैं, किस दिन में करते हैं? तारीख यानी डेट। सुश्रुत बोलता है, थोड़ा सोचता है, ऐसे करता है और बोलता है 27 फेब्रुवारीला, मतलब 27 फेब्रुवरी को। सो कविता बोलती है, अगदी बरोबर, मतलब एकदम करेक्ट। तो कोणाचा जन्मदिवस आहे माहीत आहे तुला? मतलब वो किसका बर्थ डेट है वो तुझे पता है क्या? सुश्रुत बोलता है, नहीं। कविता बोलती है, नटसम्राट नाटकाचे लेखक वा शिरवाडकर म्हणजेच कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा। नटसम्राट ये मराठी की बहुत फेमस मूवी है। नाना पाटेकर ने उनका जो किरदार है, मेन किरदार, वो निभाया है। अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो आप देख लीजिए। सो वो जो नटसम्राट नाटक लिखने वाले जो लेखक है, उनका नाम है वा शिरवाडकर, जिनको हम प्यार से कुसुमाग्रज, ये उनका निक नेम है और इसी के नाम से उनको ज़्यादातर जाना जाता है। सो उनका बर्थडे है 27 फरवरी को, और उनके बर्थडे के दिन ही हम मराठी दिन सेलिब्रेट करते हैं। त्यांच्या विशाखा या काव्यसंग्रहाला मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला। तो जो मैंने ऊपर बताया, साहित्य क्षेत्र में मतलब लिटरेचर फील्ड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है वो ज्ञानपीठ होता है। सो ये ज्ञानपीठ अवार्ड विशाखा नाम का एक उन्होंने काव्य संग्रह लिखा था। किन्होंने? कुसुमाग्रज ने। कुसुमाग्रज मतलब ही हमारे वा शिरवाडकर, ये दोनों एक ही व्यक्ति है। ओके। सो उनका जो विशाखा नाम का काव्य संग्रह था उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुश्रुत बोलता है, खरंच, मतलब रियली, सच में? तो कविता बोलती है आगे, कुसुमाग्रजांबरोबरच केशवसूत, बालकवी बाभ बोरकर, बासी मर्ढेकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट, नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे अशा अनेक कवींनी मला आपल्या प्रतिभेने सजवले। और मतलब सिर्फ कुसुमाग्रज ही नहीं, तो बहुत सारे जो कवि है जिनका उन्होंने यहाँ पे सब नाम लिखा है, तो इन सभी कवियों ने मुझे अपने प्रतिभेने, मतलब उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो कलाएं हैं, ज्ञान है, उससे मुझे सजाया है। किसको सजाया है? कविता को। ठीक है। तो ऐसे वो बोल रही है।
सो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रुकेंगे, क्योंकि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसकी 3 पार्ट्स कम से कम बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। आई होप आपको इधर तक सब बातें समझ में आई होगी चैप्टर की। सो आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूल जाइए, बहुत लोग भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने, ओके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।